सूरज से बहुत दूर शनि ग्रह के विपार एक ऐसा अंधेरा राज है जहां सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंचती है। यहीं पर हमारे सौर मंडल के इस अनजान कोने में हमें नेपच्यून मिलता है, जो सूरज से 8वां ग्रह है। नेपच्यून एक गैस जायंट है, एक बहुत बड़ा ग्रह जो ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। यह एक ऐसा ग्रह है जहां बहुत तेज हवाएं चलती हैं और ऐसे तूफान आते हैं जो धरती पर आने वाले किसी भी तूफान से बहुत बड़े होते हैं। 1846 में खोजा गया नेपच्यून पहला ग्रह था जिसे सीधे देखने के बजाय गणितीय भविष्यवाणी के माध्यम से खोजा गया था। खगोलविदों ने यूरेनस की कक्षा में कुछ अजीब बदलाव देखे थे, जिससे उन्हें लग रहा था कि कोई अनदेखा ग्रह अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से उसे प्रभावित कर रहा है। इन गणनाओं का उपयोग करके वे नेपच्यून के स्थान का पता लगाने में सक्षम थे। ये गणित की शक्ति और खगोलीय यांत्रिकी की सुंदरता का प्रमाण था। नेपच्यून की खोज ने हमारे सौर मंडल की समझ में एक नया मोड़ ला दिया। इसने हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस के दायरे का विस्तार किया और अन्य अनदेखे संसारों के अस्तित्व का संकेत दिया। आज 170 साल से भी ज्यादा समय बाद नेपच्यून हमें आकर्षित और जिज्ञासु बनाता रहता है, जो उस विशाल और रहस्यमय ब्रह्मांड की याद दिलाता है जिसमें हम रहते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। नेपच्यून की सबसे खास बात है इसका गहरा नीला रंग, जो इसके अंदरूनी पड़ोसियों के हल्के पीले और नारंगी रंग से बिल्कुल अलग है। यह नीला रंग नेपच्यून के वायुमंडल की संरचना के कारण होता है, जो मीथेन गैस से भरपूर है। मीथेन सूरज से आने वाली लाल रोशनी को सोख लेता है और नीले तरंग दैर्ध्य को वापस परावर्तित करता है, जिसे हम पृथ्वी से देखते हैं। हालांकि यह नीला रंग एक जैसा नहीं है। अंतरिक्ष यान से ली गई तस्वीरों में घूमते हुए बादलों और अलग अलग रंगों के बैंड के साथ एक गतिशील वायुमंडल दिखाई देता है, जो जटिल मौसम के पैटर्न का संकेत देता है। माना जाता है कि रंग में ये भिन्नताएं ऊंचाई में अंतर और मीथेन के अलावा अन्य गैसों की मौजूदगी के कारण होती है। नेपच्यून के नीले रंग की तीव्रता भी समय के साथ बदलती रहती है। यह संभवतः ग्रह पर मौसमी बदलावों के साथ साथ सूर्य के प्रकाश की मात्रा में होने वाले उतार चढ़ाव के कारण होता है। जैसे ही नेपच्यून सूर्य की परिक्रमा करता है, इसके घूर्णन का अक्ष पृथ्वी की तरह ही झुका रहता है। इस झुकाव के कारण ग्रह के अलग अलग हिस्सों को अपने लंबे वर्ष के दौरान अलग अलग मात्रा में सूर्य का प्रकाश मिलता है, जो 165 पृथ्वी वर्षों के बराबर होता है। नेपच्यून अत्यधिक मौसम वाला ग्रह है, जहां हवाएं पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी चीज से कहीं अधिक तेज होती हैं। आंतरिक गर्मी और ग्रह के तेज घूर्णन से प्रेरित ये हवाएं 1200 मील प्रति घंटे से अधिक की गति तक पहुंच सकती हैं, जो उन्हें सौर मंडल में सबसे तेज बनाती है। तुलना के लिए पृथ्वी पर सबसे तेज तूफान शायद ही कभी 200 मील प्रति घंटे की गति से अधिक होते हैं। इन शक्तिशाली हवाओं को चलाने वाले सटीक तंत्र पूरी तरह से ज्ञात नहीं है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि नेपच्यून के गैसीय वातावरण में घर्षण की कमी इन हवाओं को इतनी अविश्वसनीय गति तक पहुंचने देती है। पृथ्वी के विपरीत, जहां पहाड़ और भूभाग हवा के प्रवाह को बाधित करते हैं, नेपच्यून का वातावरण अपेक्षाकृत अबाधित है, जिससे हवाएं बहुत कम प्रतिरोध के साथ ग्रह की परिक्रमा कर सकती हैं। ये तेज गति वाली हवाएं नेपच्यून के वायुमंडल को अत्यधिक गतिविधि में बदल देती हैं, जिससे भारी तूफान पैदा होते हैं जो वर्षों तक चल सकते हैं। ये तूफान नेपच्यून की नीली डिस्क पर काले धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं, जो बृहस्पति के ग्रेट रेड स्पॉट के समान होते हैं, लेकिन अक्सर बहुत बड़े और अधिक क्षणिक होते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये तूफान उच्च दाब वाले क्षेत्र हैं, जहां गैसें उठ रही हैं और ठंडी हो रही हैं, जिससे मीथेन बर्फ के क्रिस्टल के बादल बन रहे हैं। 1989 में नासा के वायेजर 2 अंतरिक्ष यान ने इस दूर की दुनिया की पहली विस्तृत तस्वीरें खींचते हुए नेपच्यून के सबसे करीब से उड़ान भरी। दिखाई देने वाले कई अजूबों में एक विशाल तूफान था, जो पूरी पृथ्वी से भी बड़ा काले बादलों का एक घूमता हुआ भंवर था। यह तूफान, जिसे ग्रेट डार्क स्पॉट नाम दिया गया था, नेपच्यून की एक प्रतिबिंबित छवि बन गया, बिल्कुल बृहस्पति के ग्रेट रेड स्पॉट की तरह। ग्रेट डार्क स्पॉट एक उच्च दाब प्रणाली थी, जो पृथ्वी पर एक एंटीसाइक्लोन के समान थी, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर। यह 700 मील प्रति घंटे से अधिक की गति से घूमने वाली हवाओं के साथ घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता था। तूफान का गहरा रंग संभवतः नेपच्यून के वायुमंडल के भीतर से सामग्री के ऊपर उठने के कारण था, जो गहरे रंग के यौगिकों को सतह पर ला रहा था। दिलचस्प बात यह है कि जब हबल स्पेस टेलीस्कोप ने 1994 में नेपच्यून को देखा, तो ग्रेट डार्क स्पॉट गायब हो गया था।
इस गुमनामी ने नेपच्यून के वायुमंडल की गतिशील और हमेशा बदलती प्रकृति को उजागर किया। बाद के वर्षों में नए तूफान आए और गायब हो गए, जो इस दूर के विशालकाय ग्रह की तीव्र मौसम संबंधी स्थितियों को प्रदर्शित करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।